अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में ये चूँकि मेरे पास सूट आया हुआ है तो इसका ये साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, इसमें ये जो लंबाई और चौड़ाई फिर उसके बाद तीरे के साथ आपको नज़र आ रहा होगा। इधर एक नुक्ता लगा हुआ है और दूसरा नुक्ता इधर लगा हुआ है। ये मैं कई मरतबा बता भी चुका हूँ कि ये आपने लगाने हैं, क्योंकि आपको हर जिस्म के लिए अलग से कटिंग करने में काफ़ी इससे आसानी होगी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है दो नुक्ते, ये है कि इसका डाउन जो है यानी शोल्डर डाउन जो है बिल्कुल कम है, बल्कि ना होने की बराबर है, बिल्कुल लेवल है। इनके जो कंधे हैं वो लेवल है। और ये नीचे की साइड नुक्ता लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका छाती जो है बाहर की साइड निकली हुई नहीं है, बल्कि इसके कंधे आगे की साइड आई हुई है, बिल्कुल आगे से बिल्कुल प्लेन है। मतलब ऐसी कटिंग जो है हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हमने शेरवानी को बिल्कुल टेबल पे जिस तरीके से लोग बिठाते हैं उसी तरीके से हमने टेबल पे शेरवानी बिठानी होगी। तो इसका जो है बिल्कुल इंशाल्लाह कमीज़ परफेक्ट बनेगा और ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, जिसके कंधे डाउन ज़्यादा हो तो आपने इधर नीचे नुक्ता लगाना होगा, और जिसके छाती बाहर निकली हुई हो तो उसके लिए यहाँ पर नुक्ता लगाना हुआ होगा, यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो ये इंतहाई आसान फार्मूला मैं बता चुका हूँ, पर पता नहीं आप लोगों के या तो समझ में नहीं आ रहा या शायद आप इससे मुतमईन नहीं होंगे या आपको मुश्किल लग रहा होगा, मगर इंतहाई आसान फार्मूला है और इंतहाई आसान तरीका है। इस तरीके से आप हर किसी के लिए कटिंग इंतहाई आसानी से और परफेक्ट कटिंग कर सकेंगे। और अगर आप एक ही फार्मूले के तहत कटिंग करते हैं, एक ही डाउन का साइज़ रखते हैं शोल्डर डाउन का, और एक ही साइज़ का तीरा रखते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके कई सूट तो सही भी बनेंगे, मगर कई सूट आपके ख़राब भी होंगे। तो इसके लिए देखते हैं, इसमें शेरवानी है 16 इंच की। तो यहाँ पर ये मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है पूरा तफसील इसका। तो यहाँ से मैंने निशान लगा लिए 16 इंच के लिए 2 इंच और 1 सूतर में। ठीक है, और यहाँ से मैंने उससे 3 सूतर या आधा इंच भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, डाई में मैंने निशान लगा लिया। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया 2 इंच और 1 सूतर में। और तीरा जो है इसका है 19 इंच, इसका मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। ये इंतहाई आसान कटिंग है। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है 23 इंच है 11.25 में, यानी ऊपर जो बनेगी कमीज़ वो 22 इंच होगी और नीचे जो घेरे के साथ होगी वो फिर होगी मतलब 23 इंच। अब आर्म होल इसका हमने बनाना है तकरीबन 9 सवा 9 इंच। यहाँ पर ये है 1.5 इंच में 1 सूतर कम, और यहाँ पर हम नॉर्मल हालत में जैसे मैंने उसका डाउन बताया था तो उसी तरीके से हम इसका डाउन ले लेते हैं 3 इंच। ठीक है, 3 इंच, और ये है 1.5 इंच में 1 सूतर कम। तो ये 6 अगर हम 1.5 के साथ मिला लेंगे 1 सूतर ज़्यादा तो 7.5 बन जाएंगे, 7.5 और 1 इंच तीरे का 8.5, और 2 सूतर एक्स्ट्रा हम रख लेंगे 8.25। तो इसको हम यहाँ से बढ़ा देंगे 6.5 इंच में 1 सूतर कम रख लेंगे। तो इसका जो आर्म होल की साइज़ है वो 9 इंच बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये 1.5 इंच में 1 सूतर कम और ये है 6.5 इंच में 1 सूतर कम। ठीक है, तो 1.5 इंच और 6.5 इंच अगर जमा करेंगे तो ये बनेंगे 8 इंच। ठीक है, 8 इंच नहीं बल्कि 8.25 इंच। 1 सूतर यहाँ पर है और 1 सूतर यहाँ पर ये कम है, तो ये 8.25 बनेंगे। 2 सूतर हम एक्स्ट्रा इजाफी रख लेंगे और 1 इंच जो है वो तीरे का हम हिसाब लगा लेंगे, वो मिला लेंगे, तो ये बन जाएगा 9 इंच बन जाएगा। 1 सूतर हम उसको एहतियाती तौर पे फिर ज़्यादा रखेंगे मगर वो काटने के बाद। कमीज़ की लंबाई है 40 इंच, गोल घेरा है इसकी 39 इंच तैयार कमीज़ है। 40 हमने रख लिया, आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई के लिए। ठीक है, अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं और फिर आपको मैं पूरा तफसील बता देता हूं कि आपने इस तरीके से कटिंग करना क्यों लाजमी होता है। मतलब हर किसी के लिए आपने सेम कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, मगर यह है कि हर किसी के लिए अलग अलग कटिंग करना भी आपको मुश्किल लग रहा होगा, मगर कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान भी है। देखिए, मैं कटिंग कर देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल 9 इंच इसका आर्म होल बना। दो सूतर एहतियाती तौर पे हम अगर ज़्यादा रखेंगे तो मतलब ये हम नरम टाइट हाथ से लगा लेंगे। आस्तीन वाला साइड जो है वो हम नरम हाथ से लगाएंगे तो आस्तीन में चुनट नहीं बनेंगे। बाकी अगर इतना ही हम रखेंगे आर्म होल आस्तीन वाला साइड,
तो पिक्स पिक्स पहुँचेगा, कोई वो खींचने वाली बात नहीं होगी, कम और बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये 9 और इसके साथ 2 सूत्र हम एहतियाती तौर पे ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, बाकी ये जो निशान है ये हम 4 में ही लगाएंगे। ठीक है, और ये हम लगा लेंगे 7 में, और ये फिर नीचे भी 4 में। और ये सूट 2 सूट हैं, तो इस तरीके से मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको नज़र आने में आसानी हो। अच्छा जी, अब इसकी आस्तीन की हम कटिंग करते हैं कि आस्तीन को हमने किस तरीके से कटिंग करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि सूट का मतलब बंदे की जिस्म जो है वो इस तरीके का है कि कंधे बिल्कुल लेवल हैं, सीधे हैं, डाउन उसमें नहीं है, और कंधे फ्रंट की साइड आए हुए हैं, और छाती उसकी अंदर है, मतलब बिल्कुल फ्रंट से लेवल है। पेट भी मतलब कि बाहर बड़ी पेट नहीं है। तो हमने इसको किस तरीके से कटिंग करना है। आस्तीन की 9 इंच इसमें कप है, तो 5 इंच और 1 सूत्र में मैंने निशान लगा लिया। और आस्तीन की लंबाई है 21.5 इंच, तो यहाँ पर हमने 21 में, आप अगर इसमें सफाई नहीं करते हैं तो फिर आपने 1 इंच कम करना होगा। मैंने आधा इंच कम कर दिया। ठीक है, और ये निशान जो है ये आम तौर पे आपने 3.5 इंच में लगाना है। अच्छा जी, 9 इंच जो हमने साइज़ लिया था आर्म होल का, तो हमने यहाँ पर 2 सूत्र ये एहतियाती तौर पे हमने ज़्यादा करने हैं। अगर आप नहीं करते तो पिक्स आपने लगाना होगा, मगर आप क्या करें इसको, क्योंकि फिर ये नरम हाथ से लगाएं, और आस्ती वो कमीज़ वाला साइड जो है वो टाइट हाथ से लगाएं, तो इसमें चुनट नहीं बनेंगे और सफाई के साथ आपका जो है कमीज़ बनेगा। तो ये 9.25 इंच यानी 9 इंच और 2 सूत्र में मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, इसको अगर आप सीधा काटते हैं तो भी चलेगा, यहाँ पर इस तरह यहाँ पर थोड़ा सा फिट 2 सूत्र फिट करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, पर मैं तो सीधा ही काट देता हूँ। अच्छा जी, अब ये शेप जो है इस पे हमने निशान नहीं लगाना, बल्कि ऐसे ही हमने कटिंग कर देनी है इसकी। देखिए, फ्रंट साइड में हमने थोड़ा सा ज़्यादा कम करना है, मतलब फ्रंट साइड को हमने ज़्यादा काट देना है थोड़ा सा इस तरीके से, और ऊपर तक कट तक हमने पहुंचा देना है, पर कट जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर देना है इसको। तो इस तरीके से हमने इस आस्तीन की कटिंग की। ठीक है, बाकी चक पट्टी के निशान हम लगा लेते हैं, यानी इससे आधा इंच निकाल कर, आधा इंच निकालेंगे तो 4.5 इंच रह जाएगा, 4.5 का हाफ बनेगा 2.25 इंच, तो 2.25 इंच में हम यहाँ पर चाक पट्टी काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और चाक पट्टी जो है इसमें ये अक्सर उस्ताद ज़रा जो है इस तरीके से काट देते हैं, पर मेरा ये तरीका है कि आप इस तरीके से काट दिया करें, ये सफाई से बहुत आती है, कारीगर के लिए भी आसानी होती है इसमें, और ये सफाई से लग जाती है। आस्तीन और कमीज़ की फ्रंट की कटिंग तो हमने कर ली। अब तीरे की कटिंग हमने किस तरीके से, जो मैंने आपको बता दिया, जिसके कंधे आगे की साइड आई हुई हो और जिसकी छाती अंदर की साइड हो, प्लेन हो, और जिसकी डाउन कम हो, तो आपने किस तरीके से तीरे की कटिंग आपने करनी है। तीरे की कटिंग आपने किस तरीके से करनी है, तो देखिए यहाँ पर तीरा चूँकि इसमें है 19 इंच का, तो यहाँ पर हमने लेना है 19 इंच, कम अज़ कम 2 सूत्र, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच ज़्यादा हमने ले लेना है। ये आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, आधा इंच यानी 10.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पर हमने लेना है पिक्स 10 इंच में निशान लगाना है। ठीक है, 19 इंच इसमें तीरा है, और यहाँ पर एक सीधी लकीर लगा लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें शेरवानी है, कट शेरवानी है इसमें 16 इंच की, तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच में निशान लगाना है। ठीक है, 3.5 इंच, और यहाँ पर हमने निशान लगाना है 5.5 इंच में, तो इसके बीच का जो फासला है ये है 2 इंच, यानी टैक इसमें है 2 इंच। और यहाँ पर हमने कमीज़ के फ्रंट में जो तीरे की हाले की चौड़ाई रखी थी वो हमने रखी थी 2 इंच 1 सूत्र, तो यहाँ पर आधा इंच उससे ज़्यादा यानी 2.5 इंच और 1 सूत्र। और यहाँ पर इसकी जो है
ये जगह हम रख लेंगे। यहाँ पर हमने 3.5 रखा है, तो यहाँ पर उससे 270 ज़्यादा यानी 3.25 रख लेंगे। ठीक है, और इसको अभी कमीज़ पे रख के फिर आपको पॉइंट बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है, कटिंग हमने इस तरीके से करनी है। देखें, सीधा आके यहाँ पर गोलाई हमने देनी है इस तरीके से, और ये हमने गोलाई में कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी बात ये है, जब आप इसको इस तरीके से रखते हैं, जैसे कमीज़ के ऊपर आधा इंच या 1.25 इंच जितना आप सिलाई का मार्जिन रखते हैं, उस हिसाब से आप रखते हैं, तो बनिस्बत उस कटिंग के, यानी जिसमें ये 2 सूत्र हो, ज़ाहिर सी बात है फिर इसमें ये शेरवानी बेटी हुई होगी, बनिस्बत उसके इसमें शेरवानी बेटी हुई होगी। मगर ये सिर्फ उन बंदों के लिए जिसके छाती जो है, जिसकी या पेट जो है उसकी बड़ी ना हो, छाती निकली हुई ना हो। अगर छाती उसकी बाहर की साइड है, मतलब निकली हुई है, तो यहाँ पर फिर सरवट बनेंगे, यानी फ्रंट पट्टी से साइड जेब की तरफ सरवट बनेंगे। उसके लिए आपने शेरवानी बिल्कुल नहीं बिठानी, और जिसकी छाती लेवल हो, प्लेन हो, कंधे आगे की साइड आई हुई हो और शोल्डर डाउन नहीं हो, उसके लिए आपने शेरवानी को बिठा देना है। बाकी शेरवानी का साइज़ भी चेक कर लेते हैं। इसमें 1 इंच हम यहाँ से नीचे से शेरवानी लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो इस तरीके से हमने इसका साइज़ ले लेना है। ठीक है, तो ये है तकरीबन 17 इंच। ठीक है, शेरवानी होगी 16 इंच की। तो पिक्स इसमें बस मामूली चांटी करके, चांटी के साथ तो इसका ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि ये 8.5 इंच है, तो 17 इंच इसमें पिक्स लग जाएगी, कोई खिंचाव की ज़रूरत तो नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।